देखिए, आईएनसी का आज के बाद फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड करप्शन, आई नीड कमीशन होना चाहिए और एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस करप्ट कमेटी कहलानी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे मामले में नेशनल हेल्थ के नाम पर एजेएल को दी गई पब्लिक की 2000 करोड़ की संपत्ति को अपनी जेब में डालने के लिए यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल करने की कोशिश गांधी परिवार ने की और भ्रष्टाचार के इस प्रथम परिवार ने जिस प्रकार से जब भी वो सत्ता में रहा है देश के संसाधनों को लूटने का प्रयास किया गया है। आज जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी रूप से, तो आज कोऑपरेट करने के बदले ये परिवार फिर से एक बार वेंडेटा पॉलिटिक्स का विक्टिमहुड कार्ड खेल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि यदि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी तो इतने वर्षों में भ्रष्टाचार के प्रथम परिवार के पास बहुत सारा उपाय था कि वो कोर्ट से जाकर इस पर खारिज करने का आदेश ले आते, इस पूरी प्रोसीडिंग को बंद करने का आदेश ले आते। परंतु जब वो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि इनकम टैक्स के रीअसेसमेंट ऑर्डर जिसका संबंध नेशनल हेराल्ड केस से है उसके ऊपर स्टे लगाया जाए, उसे क्वॉश किया जाए, तो वहाँ पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली थी, उन्हें वहाँ से कोई मदद नहीं मिली थी और इस प्रोसीडिंग को चालू रखा गया था। परंतु आज जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कल तक चुनौती देने वाले यही सुरजेवाला जी जो कहते थे कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो आकर कार्रवाई कीजिए, आज वो वेंडेटा का विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं। देखिए, आईएनसी का आज के बाद फुल फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड करप्शन, आई नीड कमीशन होना चाहिए और एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस करप्ट कमेटी कहलानी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से इस पूरे मामले में नेशनल हेल्थ के नाम पर एजेएल को दी गई पब्लिक की 2000 करोड़ की संपत्ति को अपनी जेब में डालने के लिए यंग इंडियंस नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल का इस्तेमाल करने की कोशिश गांधी परिवार ने की और भ्रष्टाचार के इस प्रथम परिवार ने जिस प्रकार से जब भी वो सत्ता में रहा है देश के संसाधनों को लूटने का प्रयास किया गया है। आज जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कानूनी रूप से, तो आज कोऑपरेट करने के बदले ये परिवार फिर से एक बार वेंडेटा पॉलिटिक्स का विक्टिमहुड कार्ड खेल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि यदि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी तो इतने वर्षों में भ्रष्टाचार के प्रथम परिवार के पास बहुत सारा उपाय था कि वो कोर्ट से जाकर इस पर खारिज करने का आदेश ले आते, इस पूरी प्रोसीडिंग को बंद करने का आदेश ले आते। परंतु जब वो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि इनकम टैक्स के रीअसेसमेंट ऑर्डर जिसका संबंध नेशनल हेराल्ड केस से है उसके ऊपर स्टे लगाया जाए, उसे क्वॉश किया जाए, तो वहाँ पर उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली थी, उन्हें वहाँ से कोई मदद नहीं मिली थी और इस प्रोसीडिंग को चालू रखा गया था। परंतु आज जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कल तक चुनौती देने वाले यही सुरजेवाला जी जो कहते थे कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया है तो आकर कार्रवाई कीजिए, आज वो वेंडेटा का विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे हैं।